What is the probability that a leap year selected at random would contain 53 Saturdays? अब अगर हम लीप ईयर की बात करें, so leap year has 366 days और कोई भी ईयर हो उसमें 52 कंप्लीट वीक्स होते हैं. सो 52 इंटू 7, ये हो जाता है 364 डेज. सो 366 डेज में से 364 डेज के हम 52 कंप्लीट वीक्स बना सकते हैं. अब रह गए रिमेनिंग 2 डेज. सो वी हैव द रिमेनिंग 2 डेज. अब ये जो 2 दिन हैं वो पेयर में अकर हो सकते हैं as Sunday, Monday, then it could be Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, then Wednesday, Thursday, then we could have Thursday, Friday, then Friday, Saturday, या फिर Saturday, Sunday. अब हमें पूछा गया है 53 सैटरडेज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. अब 53 सैटरडेज, so if we observe, ये 7 पॉसिबिलिटीज है. इसमें से 2 में 53rd सैटरडे आ सकता है. तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो है 2 आउट ऑफ 7. राइट. सो ये तो फिक्स्ड है, ये तो 52 वीक्स कंप्लीट हो गए. अब रिमेनिंग 2 डेज कि ये 7 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, जिसमें से सैटरडे या तो फ्राइडे के साथ आ सकता है या सैटरडे संडे के साथ आ सकता है. सो 53rd सैटरडे आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 2/7, which is option B. If an unbiased coin is tossed 3 times, what is the probability of getting more than one head? तो पहले तो हम इसका सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं. 3 टाइम्स है, अब हर टॉस में 2 आउटकम्स आते हैं और 3 बार टॉस किया है तो 2 क्यूब यानी 8 आउटकम्स आएंगे. तो पहले हम इसे इस पैटर्न में लिख लेते हैं. 4 हेड्स हम लिख लेते हैं पहले, फिर 4 टेल्स लिखते हैं. अब 4 का हाफ होता है 2, सो वील राइट 2 heads, 2 tails, again 2 heads, 2 tails. अब 2 का हाफ 1, so we have heads, tails, heads, tails, again heads, tails, heads and tails. So n of s is equal to 8. अब probability हमें ढूंढनी है getting more than one head. So number of heads जो है ये 1 से ज़्यादा होने चाहिए, यानी 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं. तो ये एक फेवरेबल आउटकम है. देखिए इसमें 1 से ज़्यादा हेड्स है, सो ये एक आउटकम हो गया. इसमें 2 हेड्स है, 1 से ज़्यादा है. इसमें भी 2 हेड्स है, 1 से ज़्यादा है. इसमें 1 हेड है, इसमें है देखिए 2 हेड्स विच इज़ मोर देन 1. इसमें 1 हेड है, इसमें 1 हेड है और इसमें देयर आर नो हेड्स. सो फेवर में हमारे 4 आउटकम्स आते हैं आउट ऑफ 8. नाउ 4/8 इज हाफ. So the correct answer is option C. If 2 unbiased dice are rolled, what is the probability of getting points neither 6 nor 9? Now here it should be getting the sum of points should be neither 6 nor 9. तो जब हम 2 unbiased dice roll करते हैं तो हमारा जो सैम्पल स्पेस आता है वो है 1 1 1 2 and so on up to 6 6. यानी जो हमारा n of s है वो है 36. अब अगर हम सम ऑफ पॉइंट्स की बात करें, अभी 1 + 1 हमें सम 2 भी मिल सकता है,
3 मिल सकता है, और हाईएस्ट टोटल जो मिलेगा वो होगा 12। सो सम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So these are the possible sum of points, and जो इसके फेवर में जो आउटकम्स है, अभी 2 सम के लिए एक ही फेवरेबल आउटकम है 1 1, वैसे ही 3 के लिए देर आर 2 फेवरेबल आउटकम्स 1 2 एंड 2 1। तो ये भी एक पैटर्न सा बनता है। सो 1 2 3 4, सम 6 के 5 ब्रैकेट्स होंगे, सम 7 के 6 ब्रैकेट्स होंगे। अब ये डिक्रीज होते जाएगा, सम 8 के 5 ब्रैकेट्स, सम 9 के 4 ब्रैकेट्स, 10 के 3 ब्रैकेट्स है, 11 के 2 ब्रैकेट्स 5 6 6 5, राइट, एंड 12 का एक ही ब्रैकेट है, दैट इज 6 6। अब हमें पूछा गया द सम शुड बी नीदर 6 नॉर 9, यानी ये जो 36 आउटकम्स है, राइट, इसमें से आपका टोटल 6 भी नहीं होना चाहिए और 9 भी नहीं होना चाहिए। सो दिस इज 5 एंड 4 9, तो ये 9 ब्रैकेट्स हम निकाल देते हैं इसमें से। ये 36 में से अगर 9 ब्रैकेट्स निकाल दिए तो रह जाते हैं 27 ब्रैकेट्स, राइट। तो बाकी कोई भी टोटल चलेगा सिवाय 6 और 9 के। अब 6 के फेवर में 5 आउटकम्स है वो निकाल देंगे, 9 के फेवर में 4 आउटकम्स है वो भी रिमूव कर देंगे। सो 36 में से ये 9 ब्रैकेट्स चले गए तो रह गए 27। सो वी कुड से द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी will be 27 of 36. So 9 3s are 27, 9 4s are 36, तो आंसर आता है हमारा 3/4, और डेसिमल में यहाँ पे ऑप्शन दिए, so that is 0.75. So the correct answer is option C. What is the probability that 4 children selected at random would have different birthdays? So we have 4 children, say first, second, थर्ड एंड फोर्थ। अभी यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं किया गया है, सो वी अज्यूम इट इज़ अ नॉन लीप ईयर। सो अगर लीप ईयर मेंशन नहीं किया रहता है तब तक हम हमेशा नॉन लीप ईयर ही कंसिडर करेंगे, दैट इज 365 डेज। सो वी स्टार्ट विथ द फर्स्ट चाइल्ड, उसके 365 डेज में से कोई भी एक दिन बर्थडे हो सकता है। सो 365 ऑफ 365, राइट। सो 365 में से कोई भी एक दिन, दैट इज 365, और सैंपल स्पेस है हमारा 365 का। अब सेकेंड चाइल्ड की बात करते हैं, तो इसका एक बर्थडे तो फिक्स हो गया। सो द सेकेंड चाइल्ड का जो बर्थडे होगा उसके लिए उसके पास 364 डेज का ऑप्शन है। सो 364 में से कोई भी एक दिन, सो 364 ऑफ 365। वैसे ही थर्ड चाइल्ड की अगर हम बात करें तो एक ऑप्शन इसके पास कम हो जाएगा, सो दिस विल बी 363 ऑफ 365, एंड फोर्थ चाइल्ड के पास एक और दिन का ऑप्शन कम हो जाएगा, सो दिस विल बी 362 ऑफ 365. So the required probability will be, we'll just multiply these, first child and second child की probability and third की and fourth की. So the probability that they will have birthdays on different days will be, ये तो कट होके 1 हो जाता है, और ये अगर हम मल्टीप्लाई करें सो न्यूमरेटर आएगा हमारा 364 इंटू 363 इंटू 362, एंड डिनोमिनेटर में वी हैव 365 इंटू 365 इंटू 365, which is actually 365 the whole cube. So the correct answer is option A. A box contains 5 white and 7 black balls. तो ये बॉक्स में 5 white and 7 black balls है। Two successive draws of 3 balls are made, first case with replacement and second without replacement. The probability that first draw will produce white balls and the second draw will produce black balls are respectively. तो पहले हम with replacement वाली बात करते हैं।
तो अगर हम वाइट बॉल की बात करें, सो लेट अस फोकस ऑन विथ रिप्लेसमेंट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द वाइट बॉल, और वो भी 3 वाइट बॉल्स चाहिए. सो दिस विल बी 5 सिलेक्ट 3 अपॉन, टोटल है 12, तो सैंपल स्पेस आएगा हमारा 12 सिलेक्ट 3 इनटू, अब वो 3 बॉल्स हमें वापस पुट बैक करने हैं. रिप्लेसमेंट यानी प्रोबेबिलिटी में यू पुट इट बैक अगेन, राइट. अब हमें 3 ब्लैक बॉल्स चाहिए, तो ब्लैक बॉल्स ये साथ में से आएंगे. सो फ्रॉम 7 यू सिलेक्ट 3. सैंपल स्पेस अभी भी हमारा 12 ही है, सो 12 में से हम सिलेक्ट करेंगे 3. सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस. नाउ 5c3 will be 5 into 4 into 3 अपॉन 3 to 1 आएगा. नीचे भी ये 3 to 1 आएगा, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दिस कुड बी रिटन एज 12 into 11 into 10. तो 3 टर्म्स इसके लिख लिए, 3 इसके लिख लिए. सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 7 into 6 into 5, नीचे 12 into 11 into 10. Now let us simplify this. 4 into 3 ये 12 गया. Then 5 ones are 5 twos are. Then 6 ones are 6 twos are. Then we have 5 ones are 5 twos are. अब न्यूमरेटर में रह गया 7, और नीचे है 11 into 11 into 8. So 11 into 11 into 8. That's 968. 968. अब ऐसा अगर हम ऑप्शन देखें, ये सिर्फ डी में दिया हुआ है. सो बाय एलिमिनेटिंग द अदर ऑप्शंस वी कैन स्ट्रेट अवे टिक ऑप्शन डी विदाउट फाइंडिंग विदाउट रिप्लेसमेंट. तो इसमें एक्चुअली विदाउट रिप्लेसमेंट ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ये वाला जो ऑप्शन है ये ए बी और सी में नहीं दिया हुआ है. इट इज़ ओनली इन डी. सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन गो विथ ऑप्शन डी. बट सपोज हम विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं. लेट्स सी वी गेट 5 by 264. तो अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं, ओके, विदाउट रिप्लेसमेंट की अगर हम बात करें, तो पहले तो वाइट चाहिए. सो अगेन 5 select 3 out of 12 select 3 into, अब हमें चाहिए 3 ब्लैक बॉल्स, तो 7 ब्लैक बॉल्स अभी भी इंटैक्ट है. सो 7 में से हम 3 सिलेक्ट करेंगे, लेकिन सैंपल स्पेस हमारा चेंज हो जाएगा. पहले सिलेक्शन 12 में से हो रहा था, अब 3 हमने रिप्लेस नहीं किए, तो अब सिलेक्शन हमारा 9 में से होगा. सो सैंपल स्पेस हो जाएगा 9c3. एंड नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस. ये सिंप्लीफाई करता है 5 into 4 into 3, नीचे आएगा 12 into 11 into 10. This could be written as 7 into 6 into 5, और नीचे 9 into 8 into 7. Let us simplify this. 4 threes are 12, ये 12 गया. 5 ones are 5 twos are, ये 7 और ये 7 गया. Then we have 2 ones are 2 threes are, 3 ones are 3 threes are. अब न्यूमरेटर में देखिए यहाँ पे 5 रह गया, और इधर 11 into 3 into 8, 11 into 3 into 8, which is 264. So yes, ये आंसर भी हमारा मैच हो रहा है. सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस आएगा. देखिए इधर विथ रिप्लेसमेंट था, तो ओरिजिनल वापस 12 बॉल्स हो गए, तो सैंपल स्पेस 12c3 रहा. यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो 12 में से 3 एलिमिनेट हो गए, तो रह गए 9, तो सैंपल स्पेस हमारा 9c3 हो गया. तो इसलिए ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे चेंज हो गई. सो यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. There are 3 boxes with the following composition. First box में है 5 red, 7 white, 6 blue balls. Second में है 4 red, 8 white, 6 blue balls. And third में है 3 red, 4 white and 2 blue balls. If one ball is drawn at random, यहाँ पे statement आएगा from each box, then what is the probability
that they would be of the same color. अब यहाँ पे कलर स्पेसिफाई नहीं किया है, मतलब तीनों में से रेड भी आ सकता है, ऑल थ्री कुड बी रेड, देन ऑल थ्री कुड बी वाइट, या ऑल थ्री कुड बी ब्लू बॉल्स। तो पहले रेड देखते हैं। सो रेड फ्रॉम फर्स्ट, अब यहाँ पे रेड है 5 और टोटल है आपके 12 एंड 6 18, तो रेड आने का चांसेस फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स इज 5/18। एंड सेकंड में से रेड आने का चांसेस ये है आपका 4 रेड्स आउट ऑफ, दिस इज 12 एंड 6, अगेन दिस इज 18 इनटू थर्ड में से अगर रेड चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/7 एंड 2, दैट इज 9। और यानी हम प्लस करेंगे। अब वाइट चाहिए तो यहाँ पे वाइट है 7 आउट ऑफ 18, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। यहाँ से वाइट आने के चांसेस है 8 आउट ऑफ 18, और यहाँ से वाइट आने के चांसेस है 4 आउट ऑफ 9। और अब ब्लू की बारी, यहाँ से ब्लू आने के चांसेस है 6/18, एंड यहाँ से ब्लू आने के चांसेस वो भी है 6/18, एंड यहाँ से ब्लू आने के चांसेस है 2 आउट ऑफ 9। तो ये अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, सो 18 इंटू 18 इंटू 9, 2916, डिनोमिनेटर तो हमारा कॉमन आ जाएगा 2916, न्यूमरेटर 5 4 20, 20 इंटू 3 दैट इज 60, प्लस 7 इंटू 8 56 इंटू 4, ये आ जाता है 224, 6 6 36 इंटू 2 दैट इज 72। तो ये आता है हमारा 60 प्लस 224 प्लस 72, that is 356 अपॉन 2916। इसको 2 से रिड्यूस करते हैं तो ये हो जाता है 178। इसको भी 2 से रिड्यूस करते हैं, 2916 को 2 से कट किया तो ये हो जाता है 1458। ये और फर्दर 2 से रिड्यूस होगा, 2 8 जा कैरी 1, 2 9 जा 2 7 जा 2 2 जा 2 9 जा, दैट्स इट। इसके आगे रिड्यूस नहीं होगा तो आंसर आएगा 89 अपॉन 729, विच इज ऑप्शन ए। A number is selected at random from first 1000 natural numbers, यानी जो sample space है हमारा वो है 1000। What is the probability that the number so selected would be a multiple of 7 or 11? Okay, so multiple of 7, उससे हम event A ले लेते हैं। Okay, so event A is the number would be a multiple of 7, और B लेते हैं the number would be a multiple of 11। और इधर और कहा गया है यानी हमें ढूंढना है probability of A union B। So let us calculate probability of A union B। तो उसके लिए पहले probability of A देखते हैं। A के फेवर में देखते हैं कितने आउटकम्स है। अभी 1 से लेके 1000 तक है। सो अगर हम 1000 को डिवाइड करें 7 से, 1000 divided by 7, that's 142.85, 142.85, बट हम ये डेसिमल पार्ट इग्नोर कर देते हैं। सो वी हैव 142 numbers, right, which are multiples of 7। वैसे ही n of b हम ढूंढ लेते हैं। अगेन 1000 को हम 11 से डिवाइड करते हैं, सो 1000 डिवाइडेड बाय 11, सो 1000 divided by 11 is 90.9, 90.9। ये पॉइंट वाला पार्ट इग्नोर कर देते हैं। सो n of b जो होगा वो होगा 90। देन इंटरसेक्शन ढूंढते हैं, a इंटरसेक्शन b। अब a इंटरसेक्शन b यानी मल्टीपल ऑफ 7
एंड 11। अब 7 और 11 का होता है एलसीएम, अगर हम कैलकुलेट करें तो 77। अब देखते हैं इसके फेवर में कितने आउटकम्स आते हैं। सो 1000 डिवाइडेड बाय 77 इज 12.98। तो 0.98 हटा देते हैं तो ये आ जाएगा 12। सो वी कैन इजीली ऑब्टेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, बिकॉज एन ऑफ ए मिल गया, बी आ गया, इंटरसेक्शन आ गया और सैम्पल स्पेस भी है। सो पी ऑफ ए यूनियन बी इज probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Now let us evaluate. 142 plus 90 minus 12 is 220 divided by 1000. एक एक जीरो कट कर देते हैं तो आंसर आता है हमारा 0.22. So the correct answer is option C. A bag contains 8 red and 5 white balls. यानी total 13 balls हैं इसमें. Two successive draws, successive यानी one after the other. Two successive draws of 3 balls are made without replacement. The probability that first draw will produce 3 white, फर्स्ट में 3 वाइट बॉल्स आने चाहिए, एंड सेकेंड ड्रॉ विल हैव 3 रेड बॉल्स इज ओके। तो पहले फर्स्ट ड्रॉ की हम बात करते हैं। 3 वाइट हमें चाहिए तो वो 5 में से 3 वाइट हम सिलेक्ट करेंगे आउट ऑफ, अब इनिशियली देयर आर 13 बॉल्स टोटल, तो सैंपल स्पेस हमारा आएगा 13C3। अब सेकेंड ड्रॉ की बात करते हैं। सेकेंड ड्रॉ में हमें 3 रेड बॉल्स चाहिए, तो रेड बॉल्स अभी भी 8 ही है। सो फ्रॉम 8 यू विल सिलेक्ट 3, बट विदाउट रिप्लेसमेंट कहा गया है, मतलब इसमें से जो 3 बॉल्स गए हैं वो वापस नहीं आए, तो 13 में से 3 चले गए, तो अभी जो बैग है उसमें 10 रहेगा, तो सैंपल स्पेस हो जाएगा 10 सिलेक्ट 3। सो दोनों इवेंट्स की अगर हम प्रोबेबिलिटी कंसिडर करें, ड्राइंग 3 वाइट एंड 3 रेड बॉल्स, एंड है तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट अस सिंप्लीफाई। ये कितना आएगा, तो इसे हम डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। 5 इंटू 4 इंटू 3, नीचे आएगा 13 इंटू 12 इंटू 11। इसके नीचे एक्चुअली 3 to 1 आएगा, इसके नीचे भी 3 to 1 आएगा, तो वो तो हमने कैंसिल आउट कर दिया। सिमिलरली ये वाला टर्म भी 8 इंटू 7 इंटू 6, और नीचे आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8। सो 4 3s are 12, ये 12 गया, देन 8 और ये 8 कैंसिल हो जाता है। 5 1s are 5 2s are 2 1s are 2 3s are 3 1s are 3 3s are। न्यूमरेटर में आ जाता है 7, डिनोमिनेटर में 11 इंटू 13 into 3, 11 into 13 into 3 is 429. So the correct answer is option C. There are 2 boxes containing 5 white and 6 blue balls and 3 white and 7 blue balls. तो ये first box है, इसमें 5 white है and 6 blue balls है, और सेकेंड बॉक्स में हमारे पास है 3 वाइट एंड 7 ब्लू बॉल्स। नाउ इफ वन ऑफ द बॉक्सेस इज सिलेक्टेड, अब फर्स्ट या सेकेंड वो नहीं कहा गया है, सो वन ऑफ द बॉक्सेस इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ब्लू। अब सपोज हम फर्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करते हैं, हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं, तो फर्स्ट बॉक्स सिलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है हाफ इनटू, अब इसमें से ब्लू आने के चांसेस है 6 आउट ऑफ टोटल है 11, सो हाफ इज फॉर सिलेक्टिंग द फर्स्ट बॉक्स एंड 6/11 ये प्रोबेबिलिटी है फॉर सिलेक्टिंग द ब्लू बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स। दिस इज वन ऑप्शन। और अब
ये भी एक ऑप्शन है, सेकंड बॉक्स भी सिलेक्ट हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है हाफ। एंड इसमें से ब्लू आने के चांसेस है 7 आउट ऑफ टोटल है 10। सो ये है हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ये सिंप्लीफाई कर देते हैं। दिस विल बी 6/22 प्लस 7/20। अब अगर हम इक्वलाइज कर देते हैं इसको 220 पे, लेट अस इक्वलाइज इट ऑन 220। ये 10 जा तो ऊपर हो जाएगा 60। अब 220 डिवाइड बाय 20 दैट्स 11। तो ऊपर नीचे अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 77, नीचे आ जाएगा 220। सो टोटल विल बी 137 ऑफ 220 which is option C. A problem in probability was given to three CA students A, B and C whose chances of solving any probability of solving the problem are 1/3, 1/5 and half respectively. What is the probability that the problem would be solved? तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्विंग वाली प्रोबेबिलिटीज दी हुई है। ए से सॉल्व होगा उसके चांसेस है 1/3। देन बी से सॉल्व हो जाएगा वो प्रॉब्लम, उसके चांसेस है 1/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी सॉल्विंग इज हाफ। अब सॉल्विंग एंड नॉट सॉल्विंग ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, तो सॉल्विंग वाली प्रोबेबिलिटीज है हमारे पास, तो हम इजीली नॉट सॉल्विंग वाली प्रोबेबिलिटीज भी ढूंढ सकते हैं, यानी इनके कॉम्प्लीमेंट्स। So P of A complement, that is A not solving the problem, will be 1 minus P of A, that is 1 minus 1/3, so that is 2/3. B not solving the problem, इसकी probability होगी 1 minus 1/5 which is 4/5, and C not solving the problem will be 1 minus half, so that is equal to half. अब हमें पूछा गया था प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड, तो अगर एटलीस्ट एक जन भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी और सी सॉल्व्स द प्रॉब्लम। एंड वी नो दैट एटलीस्ट वन की प्रोबेबिलिटी हम इजीली ढूंढ सकते हैं एज 1 माइनस probability that none of them solves, none of them solves. We can use the formula probability of at least one is 1 minus probability of none. अब none of them solves यानी probability of A complement A से भी solve नहीं होगा, and B से भी solve नहीं होगा, and C से भी solve नहीं होगा। Now since solving and not solving are independent events, तो ये intersection का हो जाएगा multiplication. So this will be 1 minus P of A complement into P of B complement into P of C complement. अब ये complements हमने ढूंढ रखे हैं, यहाँ पे substitute कर देते हैं. So 1 minus ये तीन complementary probabilities है, so you have 2/3 into 4/5 into 1/2. ये 2 कैंसिल आउट हो जाता है, सो वी हैव 1 minus 4/15, ये इक्वलाइज करते हैं, सो 15 minus 4 अपॉन 15, तो आंसर आता है हमारा 11/15। ना 11/15 इज ऑप्शन डी। There are three persons aged 60, 65 and 70 years old. The survival probabilities for these three persons for another 5 years are 0.7, 0.4 and zero point 0.2 respectively. What is the probability that at least two of them would survive for another 5 years? तो यहाँ पे सर्वाइवल की probabilities दी है। सपोज वो तीन लोगों के नाम हम दे देते हैं A, B and C। सो इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी है यानी जो 60 इयर्स है उस इंसान की सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी है 0.7,
सेकंड को हम b नाम दे देते हैं, सो p ऑफ b इज 0.4 एंड थर्ड को c नाम दे देते हैं, सो दैट इज 0.2। ये सर्वाइवल प्रोबेबिलिटीज है। नाउ प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन वोंट सर्वाइव और डेथ की जो प्रोबेबिलिटी है, तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड a कॉम्प्लीमेंट। सो अगर 0.7 p ऑफ a है तो a कॉम्प्लीमेंट होगा 1 माइनस 0.7 विच इज 0.3। वैसे ही b complement will be 1 minus 0.4 that is 0.6 and c complement की probability होगी 1 minus 0.2 which is 0.8। हमें पूछा गया at least two of them would survive। now probability of at least two surviving, अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, 2 persons कैन ऑल्सो सर्वाइव एंड ऑल 3 persons कैन ऑल्सो सर्वाइव। तो जो पॉसिबिलिटीज है देखो 2 persons की, वो होगी ए ने सर्वाइव किया, बी ने सर्वाइव किया, लेकिन सी ने सर्वाइव नहीं किया, और ए सर्वाइव्ड बट बी डिड नॉट सर्वाइव, हाउएवर सी सर्वाइव्ड। नेक्स्ट है ए ने सर्वाइव नहीं किया लेकिन बी और सी ने सर्वाइव कर दिया, सो बी सर्वाइव्स एंड सी सर्वाइव्स, और ऑल थ्री कैन सर्वाइव, दैट इज p of a intersection b intersection c। नाउ सर्वाइवल एंड डेथ दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो इंटरसेक्शन का सीधा सीधा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आएगा p of a इंटू p of b into p of c complement plus p of a into p of b complement into p of c, then third case p of a complement into p of b into p of c, और लास्ट में ये तीनों प्रोबेबिलिटी, सो इट बी p ऑफ a इंटू p ऑफ b इंटू p ऑफ c। अब सिर्फ हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है ध्यान से। सो पहला वाला देख लेते हैं, p ऑफ a 0.7 इंटू p ऑफ b 0.4 इंटू c कॉम्प्लीमेंट 0.8, ये आता है 0.224 प्लस नेक्स्ट है p of a that is 0.7 into p of b complement that is 0.6 into 0.2, ये आता है 0.084। नेक्स्ट p of a complement that is 0.3 into 0.4 into 0.2, ये आता है 0.024, और ये लास्ट वाला 0.7 into 0.4 into 0.2 that is 0.056। अब ये अगर सब ऐड करते हैं 0.224 प्लस 0.084 प्लस 0.024 प्लस 0.056, ये फाइनल आंसर आता है 0.388। So let us match. 0.388 is option D. Tom speaks truth in 30% cases and Dick speaks truth in 25% cases. What is the probability that they would contradict? तो यहाँ पे speaking truth and say speaking false or lies, ये हम probability ढूंढ लेते हैं। अब फर्स्ट पर्सन स्पीकिंग ट्रूथ, सपोज उसे इवेंट ए नाम देते हैं, इज 30%। अब 30% होता है 0.3 एंड द सेकेंड पर्सन स्पीकिंग ट्रूथ, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है वो है 25% विच इज 0.25, 25/100, और ये 30/100, सो 0.30 लिख सकते हैं। अभी उनके सच बोलने की प्रोबेबिलिटीज है, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटीज यानी a complement, this will be 1 minus 0.30, so that is 0.70, and
second person speaking lies or false is 1 minus 0.25 and that is 0.75. हमें पूछा गया है probability that both contradict यानी दोनों के जवाब opposite होने चाहिए. So we could have this way. और ये independent events है तो सीधा multiplication theorem use करते हैं. So first person ने अगर सच बोला but second person ने झूठ बोला यानी P of A into P of B complement, और first person अगर झूठ बोलता है तो second person that is B ये सच बोलता है. तो ये probabilities है true, false, or it could be false or true. So let us substitute. So this is 0.30. B complement है 0.75 plus A complement is 0.70 and B है 0.25. अब ये simplify करते हैं. 0.30 into 0.75, this value is 0.225 और ये 0.7 into 0.25 is 0.175. ये ऐड कर देते हैं प्लस 0.225, that becomes 0.4. अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसमें दिया है 0.400. So that is option B. There are two urns. The first urn contains 3 red and 5 white balls. तो ये हमारा first urn है. इसमें 3 red and 5 white balls है. So this is the first urn. And the second urn contains 4 red and 6 white balls. तो ये हमारा second urn है जिसमें 4 red and 6 white balls है. A ball is taken at random from the first urn and transferred to the second urn. तो यहाँ से एक randomly बॉल उठाना है और यहाँ पे ट्रांसफर करना है, लेकिन बोला नहीं है कौन सा बॉल होना चाहिए. It could be red or white. So one ball is transferred from the first urn to the second urn. Now another ball is selected from the second urn. तो ये ट्रांसफर होने के बाद यहाँ से एक बॉल हमें सिलेक्ट करना है. The probability that the second ball would be red is, तो ये जो बॉल है ये रेड बॉल होगा, इसकी probability हमें पूछी गई है. अब यहाँ पे जो फर्स्ट बॉल ट्रांसफर हो रहा है वो रेड भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है. मतलब ट्रांसफर रेड या वाइट का हो सकता है, लेकिन यहाँ से जो सेकंड बॉल आप ड्रॉ करोगे वो रेड ही होना चाहिए, उसकी probability पूछी गई है. So there are two cases. You transfer red, you draw red. You transfer white and still you draw red. So that is the probability. So we say the required probability will be, पहले हम red ट्रांसफर करेंगे और red ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ से red ट्रांसफर होने के चांसेस है 3 out of 8 इनटू, अब जैसे रेड बॉल यहाँ पे आ जाएगा तो 5 रेड हो जाएंगे हमारे और टोटल हमारा 11 हो जाएगा. तो अगर रेड बॉल यहाँ पे आता है तो टोटल रेड बॉल्स हो जाएंगे 5 एंड हमारा जो सैम्पल स्पेस है वो हो जाएगा 11. सो हियर वी हैव ट्रांसफर्ड रेड एंड ड्रॉन रेड. और सेकेंड केस है हम वाइट ट्रांसफर कर सकते हैं फर्स्ट अर्न में से, तो वाइट ट्रांसफर होने के चांसेस है 5/8 इनटू, अब जब वाइट बॉल यहाँ पे आएगा वाइट का काउंट बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा 7, टोटल हो जाएंगे हमारे 11, लेकिन रेड अभी भी 4 ही है एंड वी वांट अ रेड बॉल, सो इट विल बी 4/11. सो इफ वी सिंप्लीफाई दिस तो 5 3 ये हो जाएगा 15/88 एंड 5 4 दैट इज 20/88. टोटल आता है हमारा 35/88, which is option B. So the two cases are you transfer red, you draw red, or you transfer white, but still you draw red. So the required probability is 35/88.
For a group of students, 30%, 40%, 50% failed in physics, chemistry, and at least one of the two subjects, respectively. तो यहाँ पे fail की probability दी हुई है. So probability that the student has failed in physics, say physics के लिए हम P ले लेते हैं. So probability of P is 30%. So that is 30 by 100. Then probability that the student has failed in chemistry is 40%. So that is 40 by 100. And at least one यानी कि union. So physics और chemistry इसकी probability दी है 50% यानी 50 by 100. If an examinee is selected at random, what is the probability that he has passed in physics? So probability that he has passed in physics. अभी P जो है ये failed in physics है, तो passed in physics होगा P complement. If it is known that, so given that he has failed in chemistry है C, तो ये हमें ढूंढना है, एक conditional probability ढूंढनी है. अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा ये आएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ P complement intersection C upon probability of C using the multiplication theorem for conditional probability. अब ये न्यूमरेटर रिप्रेजेंट करता है ओनली C. अब ओनली C कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड एज probability of C minus probability of P intersection C divided by probability of C. Now let us proceed. तो P of C माइनस, अभी इंटरसेक्शन ढूंढना है हमारे पास. P की प्रोबेबिलिटी है, C की है और यूनियन की है, तो ये तीनों के हेल्प से हम एडिशन फॉर्मूला यूज करेंगे, वहां से इंटरसेक्शन मिल जाएगा. सो द एडिशन फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ P प्लस probability of C minus probability of P union C. बिकॉज हम इंटरसेक्शन ढूंढ रहे हैं तो माइनस यूनियन हो जाएगा, डिवाइडेड बाय probability of C. Now we can simply substitute all these values. So P of C, that is 40 by 100 minus physics की probability 30 by 100, again chemistry that is 40 by 100, union है 50 by 100, और नीचे probability of C which is 40 by 100. ये सिंप्लीफाई करते हैं, ये आएगा 70 minus 50 that is 20. ये 20 by 100 आएगा, सो 40 minus 20 by 100, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 20 by 100 ओवरऑल वैल्यू अपॉन 40 by 100. ये 100 कैंसिल आउट हो गया, 20 by 40 is 0.5 और वी कैन से इट इज हाफ. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A. A packet of 10 electronic components is known to include 2 defectives. So 10 components में से 2 defective है. A sample of 4 component is selected at random. तो यहाँ से हमें sample space मिल जाएगा. So 10 में से हम 4 component randomly select करते हैं, तो इसे simplify कर लेते हैं. 10 into 9 into 8 into 7, 4 टर्म्स ऊपर और 4 टर्म्स नीचे, 4 3 2 1, 4 2 ज़ा 8 और ये 8 गया, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, ये आ जाता है 210. ओके, तो 4 कंपोनेंट्स का सिलेक्शन करना है. What is the probability that the sample does not contain more than one defective? ओके, तो हमारे पास 10 टोटल कंपोनेंट्स है, उसमें से 2 डिफेक्टिव है, तो बाकी के जो है वो नॉन डिफेक्टिव होंगे, 8 नॉन डिफेक्टिव. नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव, ये प्रोबेबिलिटी चाहिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव. सो डिफेक्टिव्स अभी हम ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, नॉट मोर देन वन. सो अगर डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव की बात करें,
सो 0 डिफेक्टिव हुआ तो 4 नॉन डिफेक्टिव होंगे, और अगर एक डिफेक्टिव लिया तो 3 नॉन डिफेक्टिव हमें लेने होंगे। तो ये कॉम्बिनेशन हमें यूज़ करना होगा। सो पहला नो डिफेक्टिव एंड सॉरी 0 डिफेक्टिव एंड 4 नॉन डिफेक्टिव, तो उसका सिलेक्शन होगा 2C0, ये दो में से एक भी नहीं, मतलब चारों ये 8 में से आएंगे, सो 8C4, और we can have one defective. So from 2 you will select any one. So from 8 we need to select the remaining 3 upon the sample space. Sample space है हमारा 210. अभी ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा यहाँ पे ना। 2C0 NC0 तो 1 होता है, 8C4 कैलकुलेट कर देते हैं, 8 7 6 5, नीचे आएगा 4 3 2 1, 4 2 ज़ा 8 और ये 8 गया, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 10 और ये 70 हो जाता है, प्लस 2C1 इज 2। अब 8C3 कैलकुलेट करते हैं, 8 7 6 और नीचे 3 2 1 और 3 2 ज़ा 6 और ये 6 गया, 7 8 ज़ा इज 56 डिवाइडेड बाय 210। अब 70 प्लस now 56 into 2 is 112 प्लस 70, ये आ जाता है 182 अपॉन 210। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 91, एंड 210 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 105, दैट्स इट। सो 91 105, एक 105 5 से डिवाइड कर 20, सो इफ वी सिंप्लीफाई दिस, ये 13 नहीं 17 के टेबल में देखते हैं, 91 डिवाइड बाय 17, नो 91 डिवाइड बाय 13, ओके ये दोनों 7 के टेबल में जाएंगे, सो 7 इंटू 13 and 7 into 15. So your answer is 13 by 15. So 13 by 15. So the answer is option C. तो एक से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछे तो हमारे पास दो केसेस है, नो डिफेक्टिव तो 4 नॉन डिफेक्टिव, या एक डिफेक्टिव तो 3 नॉन डिफेक्टिव डिवाइडेड बाय द सैंपल स्पेस। सो योर आंसर इज 13 by 15. 8 identical balls are placed at random in 3 bags. What is the probability that the first bag will contain 3 balls? तो यहाँ पे हमारे पास 8 identical balls है, 3 4 5 6 7 8, और इन्हें हमें प्लेस करना है 3 बैग्स में। सो दिस इज बैग नंबर 1, दिस इज बैग नंबर 2 एंड से दिस इज बैग नंबर 3। अब ये बॉल हम कोई भी बैग में क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड या थर्ड में। तो ये बॉल को बैग में रखने के जो वेज है वो है 3। दिस कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड इन एनी वन ऑफ दीज 3 बैग्स इन 3 वेज, दिस ऑल्सो इन 3 वेज, दिस ऑल्सो इन 3 वेज। ये बॉल को भी हम 3 वेज में बैग में प्लेस कर सकते हैं, इसको भी 3 वेज में, इसको भी 3 वेज में, और इसको भी 3 वेज में। तो यहाँ से हमें हमारा सैम्पल स्पेस मिल जाएगा n of s. Now using principle of multiplication we have to place all the 8 balls. So and आता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर ये हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 into 3 into 3, ये 8 बार, so this becomes 3 raised to 8 and the value is 6561. हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए दैट द फर्स्ट बैग विल कंटेन 3 बॉल्स। तो इवेंट ए ले लेते हैं, फर्स्ट बैग में 3 बॉल्स होने चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट बैग है, इसमें 3 बॉल्स चाहिए, और बाकी के बॉल्स सेकेंड एंड थर्ड बैग में जाएंगे। So out of these 8 we select 3 and put it in the first bag.
तो ये हो जाएगा 8 सिलेक्ट 3। अब रह गए 5 बॉल्स, 1 2 3 4 5, तो 3 तो यहाँ पे चले गए। अब ये 5 कोई भी इनमें से कोई भी एक बैग में हम प्लेस कर सकते हैं। ये बॉल की सेकेंड या थर्ड बैग में जाने के जो वेज है वो है 2 वेज। दिस कैन बी प्लेस्ड इन सेकेंड और थर्ड बैग इन 2 वेज, दिस कैन बी प्लेस्ड इन 2 वेज, दिस कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड इन 2 वेज, एंड दिस कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड इन 2 वेज। ये बाकी के 5 बॉल्स के वेज हो गए। सो अगर हम एन ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं कंसिडरिंग बोथ दीज, 3 तो यहाँ चले गए और ये 5 के भी हमने नंबर ऑफ वेज ढूंढ लिए। सो दिस विल बी 8c3 इंटू 2 रेज टू 5। 8c3 कैलकुलेट करते हैं, 8 7 6, 3 टर्म्स ऊपर एंड नीचे 3 2 1, 3 टर्म्स नीचे। 2 रेज टू 5 होता है 32। सो 3 2 ज़ा 6 और ये 6 गया, 7 8 ज़ा इज 56। 56 इंटू 32 इज 1792। ये एन ऑफ ए मिला और यहाँ पे एन ऑफ एस। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी पी ऑफ ए will be 1792 n of a upon n of s, 6561। So divided by 6561 करते हैं तो ये आ जाता है 0.2731। So the correct answer is option A. X and Y stand in a line with 6 other people. So we have X, Y along with 6 other people. 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इन्हें अगर हमें रो में अरेंज करना है तो हमारा सैम्पल स्पेस n ऑफ s आएगा 8 people, so 8 spots, so 8 factorial ways में इन्हें हम अरेंज कर सकते हैं। What is the probability that there are 3 persons between them? तो इवेंट A लेते हैं, यहाँ पे x और y के बीच में 3 लोग आने चाहिए। सो 1 2 3, तो इसको हम एक यूनिट बना देते हैं पहले और फिर बाकी के 3 यहाँ पे अलग से। सो पहले हम x एंड y की बात करते हैं। सो x एंड y कैन बी अरेंज्ड इन 2 ways। फिर ये 3 लोग हम अरेंज करते हैं, ये 6 में से, ये 6 में से हम कोई भी 3 यहाँ पे अरेंज कर देंगे। तो ये एक्स एंड वाई के इन बिटवीन जो 3 लोग हैं हम इनकी बात कर रहे हैं। सो दीज कैन बी अरेंज्ड इन 6p3 वेज। अब इसमें से 3 तो यहाँ अरेंज हो गए। अब हम ओवरऑल देखेंगे तो ये एक यूनिट हमारा बन गया, इसे हम 1 पर्सन काउंट करेंगे। अब ये 6 में से 3 यहाँ हो गए तो 3 रह गए यहाँ पे, तो ये 3 सपोज वो लोग हैं। सो ये 3 रिमेनिंग पर्सन्स। तो अगर हम ओवरऑल देखें, ओवरऑल वी हैव 4 पर्सन्स नाउ। सो ओवरऑल 4 लोग अगर हैं तो उन्हें हम अरेंज कर सकते हैं इन 4 फैक्टोरियल वेज, राइट। सो पहले एक्स एंड वाई का अरेंजमेंट, फिर ये 6 में से 3 यहाँ अरेंज कर दिए। अब इसे एक यूनिट हमने काउंट किया, जो 3 लोग रह गए उसके साथ अगर ये एक यूनिट मिला दिया तो ओवरऑल 4 लोग हैं और उनका अरेंजमेंट आएगा 4 फैक्टोरियल वेज। सो एन ऑफ ए अगर हम देखें, this will be 2 into 6p3 into 4 factorial. Now let us simplify this. So probability of event A will be 2 into, now 6p3 को directly solve कर सकते हैं, 6 into 5 into 4 into 4 factorial divided by n of s. n of s is 8 factorial, इसे हम break down करते हैं up to 4 factorial. So 8 7 6 5 और ये 4 factorial, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 6 and 5 गया, 6 and 5 गया, 4 2 ज़ा इज 8, तो ये 8 कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया 1 और डिनोमिनेटर में 7। सो द आंसर इज 1/7 which is option C. Given that probability of A is half, probability of B is 1/3 and probability of A intersection B is 1/4,
What is the probability of A complement given B complement? Using the multiplication theorem, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा probability of इन दोनों का intersection, that is A complement intersection B complement upon probability of B complement. अब न्यूमरेटर में डी मॉर्गन्स रूल यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट और नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट की अगर प्रोबेबिलिटी चाहिए तो 1 में से माइनस करेंगे, तो ऊपर आएगा 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी और नीचे आ जाएगा 1 माइनस पी ऑफ बी। अब ए यूनियन बी हमें ढूंढना है, वी हैव ए बी एंड इंटरसेक्शन, तो एडिशन फॉर्मूला या थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पे। सो 1 माइनस this will be P of A plus P of B minus P of A intersection B, ये एडिशन फॉर्मूला हमने यूज किया, डिवाइडेड बाय 1 minus P of B. Now we have all the values, सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। सो 1 माइनस A की प्रोबेबिलिटी है हाफ, B की है 1/3, इंटरसेक्शन इज 1/4, डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस बी की प्रोबेबिलिटी है 1/3। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस। 1 माइनस ये इक्वलाइज कर देते हैं 12 पे, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा is 12, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3, डिनोमिनेटर आएगा 2/3। लेट अस फिनिश इट हियर। 1 minus 6 and 4 is 10. 10 minus 3 is 7/12. नीचे है 2/3, ये इक्वलाइज करते हैं। सो 12 माइनस 7 ये हो जाएगा 5/12 इंटू ये रेसिप्रोकल करेंगे, सो 3/2। सो 3 1 जा 3 4 जा इज 12, तो हमारा आंसर आता है 5/8। सो 5/8 is option C. 4 digits 1, 2, 4 and 6 are selected at random to form a 4-digit number. So 1, 2, 4 and 6 के साथ 4 digit वाला नंबर हमें फॉर्म करना है। सो जो n ऑफ s होगा, यानी हमें 4 प्लेसेस अरेंज करनी होगी, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। तो thousands place can be arranged in 4 ways, then hundreds in 3 ways, and next is 2 and next is 1, because यहाँ कहानी क्या है, the digits are repeated. So yes, this will be 4 factorial. तो यहाँ से हमें n of s मिल गया, n of s is 4 factorial which is 24. What is the probability that the number so formed will be divisible by 4? तो event A दिया है, जो नंबर होगा हमारा 4 digit number, that should be divisible by 4. अब divisible by 4 का कंडीशन है, ये जो टेंस और यूनिट्स प्लेस के हेल्प से जो आपका नंबर बनेगा, जो एंडिंग के 2 डिजिट्स है, वो जो नंबर होगा वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एंडिंग में ये 12 आ गया, राइट, देन द नंबर 12 इज डिविजिबल बाय 4, राइट, देन वी कुड हैव 16 एंडिंग में, तो देन द नंबर बिकम्स डिविजिबल बाय 4। फिर अगर 24 आया, इनमें से 24 अगर आ जाता है यहाँ पे, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। एंड लास्ट में अगर 64 आ जाता है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो 1 एंड 2 तो यहाँ पे आ गए, बाकी के 2 हम यहाँ पे नंबर्स प्लेस कर सकते हैं। तो इधर हम 2 फैक्टोरियल नंबर्स यानी 2 नंबर्स बना सकते हैं एंडिंग इन 12, वैसे ही ये रिमेनिंग 2 नंबर्स यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे भी हम 2 नंबर्स बना सकते हैं विच विल एंड इन 16।
Similarly, we'll have two numbers which will end in 24, right? These two can be arranged in 2 factorial, that is 2 ways. And last में ending in 64, ये भी हमारे दो नंबर्स, यहाँ पे 1 2 2 1 दोनों आ सकते हैं, राइट? सो एंडिंग इन 64, इसके भी दो नंबर्स बन सकते हैं. सो टोटल जो नंबर्स बन सकते हैं विच आर डिविजिबल बाय 4 इज 8. 2 2 2 2 टोटल 8 आता है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विल बी 8 अपॉन, ये टोटल 8 है आपका. The sample space is 24. So 8 by 24 is 1 by 3. So the correct answer is option D. The probability distribution of a random variable x is given below. X और p दिया है. What is the standard deviation? तो सबसे पहले तो हम variance ढूंढते हैं x का. Variance is given by summation of x square into p minus summation of x into p the whole square. पहले x square into p करते हैं m plus वाला function use करके. So we have 1 square, that is 1 into 0.15 m plus, then 2 square is 4 into 0.25 m plus 4 का square 16 into 0.20 m plus 5 का square is 25 into 0.3 m plus, and 6 का square that is 36 into 0.10 m plus, and MRC अगर करते हैं ये टोटल आता है आपका 15.45. अब समेशन ऑफ x इंटू पी पहले ढूंढ लेते हैं. सो दैट इज, मेमोरी पहले क्लियर कर देते हैं. ओके, सो वी हैव 1 into 0.15 m plus, 2 into 0.25 m plus, then 4 into 0.2 m plus, 5 into 0.3 m plus, and last 6 into 0.10 m plus. So that is 3.55. अब 3.55 का स्क्वायर करते हैं और इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो 15.45, इसका स्क्वायर अगर करते हैं तो ये आ जाता है 12.6025. and if we subtract this is 2.8475. ये आ गया वेरिएंस. तो स्टैंडर्ड डिविएशन है स्क्वायर रूट ऑफ 2.8475. so 2.8475 का स्क्वायर रूट is 1.687. 1.687. so closest जो है वो है 1.69. so 1.69 is the answer, which is option C. A packet of 10 electronic components is known to include 3 defectives. So 10 component है, 10 में से 3 defective है. So the remaining 7 will be non-defective. 4 components are selected at random. तो यहाँ से हमें n of s मिल जाएगा. ये 10 में से हम 4 का सिलेक्शन कर रहे हैं. सो 10 select 4, that will be n of s. ये सिंप्लीफाई करते हैं. 4 टर्म्स ऊपर 10987 और 4 टर्म्स नीचे which is 4 3 2 1. 4 2 ज़ा 8, ये 8 गया. 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, ये आ जाता है 210. What is the expected value of number of defectives? So suppose x is the number of defectives जो हम चूज कर रहे हैं. अभी हम 4 कंपोनेंट चूज कर रहे हैं तो उसमें से एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा. एक डिफेक्टिव हो सकता है, 2 डिफेक्टिव हो सकते हैं, 3 डिफेक्टिव हो सकता है. चारों डिफेक्टिव नहीं हो सकते बिकॉज हमारे पास है ही 3 डिफेक्टिव. सो मैक्सिमम डिफेक्टिव्स कैन बी 3. तो अभी ये सबकी हम प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे. तो पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्टिव, एक भी डिफेक्टिव नहीं आना चाहिए. यानी ये 7 में से हम 4 कंपोनेंट सिलेक्ट करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7c4
upon the sample space, that is 210. Now if we simplify 7C4, that turns out to be 35 upon 210. फिर हम इवेल्युएट करते हैं एक डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी। तो अगर एक डिफेक्टिव है तो 3 हमारे नॉन डिफेक्टिव होंगे, तो एक यहाँ से आएगा और 3 यहाँ से आएंगे। सो फ्रॉम 3 यू सिलेक्ट 1 and from 7 non-defective you select 3 divided by sample space, that is 210. अब ये अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाता है 105 अपॉन 210। वैसे ही अब दो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं, तो वो दो डिफेक्टिव यहाँ से आएंगे ये लॉट में से। सो फ्रॉम 3 यू सिलेक्ट 2 एंड बाकी के दो इधर से आएंगे। सो फ्रॉम 7 यू सिलेक्ट 2 upon 210. This simplifies to 63 upon 210. And last तीन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी, तो तीनों के तीनों डिफेक्टिव आएंगे। सो 3C3 और हमें 4 सिलेक्ट करना है, तो 7 में से ये नॉन डिफेक्टिव में से एक आएगा डिवाइडेड बाय 210। सो दिस इज 7 बाय 210। अब हमें चाहिए e of x. Now we know that e of x is summation of x into p. तो ये x की वैल्यूज है और ये उनकी प्रोबेबिलिटी है। तो पहले आएगा 0 into probability is 35 by 210 प्लस फिर आएगा 1, x की वैल्यू है 1 into 105 by 210 प्लस फिर 2 into 63 by 210 और लास्ट 3 इंटू प्रोबेबिलिटी है 7 बाय 210। तो ये तो ज़ीरो हो गया, ये कैलकुलेट करते हैं, न्यूमरेटर ही कैलकुलेट करेंगे। दिस इज 0, दिस इज 105, 2 इंटू 63 दैट इज 126 प्लस 7 3 इज 21 और नीचे आ जाएगा 210। ये इवेल्युएट करते हैं 105 plus 126 plus 21, that is 252 divided by 210. So divide by 210 gives 1.2. So the required value is 1.2. So correct answer है हमारा option A. The probability that there is at least one error in an account statement prepared by three persons A, B and C are 0.2, 0.3 and 0.1 respectively. If A, B and C prepare 60, 70 and 90 such statements, what is the expected number of correct statements? तो ये x हमारे number of statements है, suppose 60, 70 and 90. हमें probability दी है at least one error की, probability of at least one error. So A की probability है 0.2, B की है 0.3 and C की है 0.1. Now we can easily calculate probability of no error. No error यानी correct statement. तो इसे हम P से denote कर देते हैं. So probability of at least one दिया है और हमें चाहिए probability of no error. So this will be 1 minus 0.2. That is 0.8. This will be 1 minus 0.3, that is 0.7. 1 minus 0.1, ये आ जाता है 0.9. अब हमें फाइंड करना है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स. सो E of x will be summation of x into p. अब x है हमारा पहला वैल्यू 60 into probability of it being correct is 0.8 plus 70 into b का करेक्ट होने का चांसेस 0.7 है, so that is 0.7 plus 90 into this is the probability. ये तो एटलीस्ट वन वाला एरर वाली प्रोबेबिलिटी है, ये हमें यूज़ नहीं करनी है, नो एरर वाली ढूंढनी है बिकॉज हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू करेक्ट स्टेटमेंट की पूछी है. सो 90 इंटू 0.9 ये कैलकुलेट करते हैं,
ये आ जाएगा 48, 7 7, ये जाएगा 49 प्लस 81. दिस इफ वी ऐड, ये टोटल आ जाता है हमारा 178, which is option C. A bag contains 6 white and 4 red balls. If a person draws 2 balls and receives 10 rupees and 20 rupees for a white and red ball respectively, what is the expected amount? तो पहले तो n of s ढूंढते हैं. Total 10 balls are there. So from that you have to select 2. So 10 select 2. So ये हो जाएगा 10 into 9 upon 2 into 1. तो ये हो जाता है 45. अब एक्सपेक्टेड अमाउंट हमें पूछा है. दो बॉल्स ड्रॉ किए, देखिए. सो x इज द एक्सपेक्टेड अमाउंट. तो सपोज दोनों वाइट बॉल अगर आते हैं, अब वाइट पे उसको 10 रुपीज़ मिलता है, तो दो वाइट आए तो उसको 20 रुपीज़ मिलेंगे. सपोज दोनों टाइम रेड बॉल्स अगर आए, या दोनों बॉल्स सॉरी रेड है, तो एक रेड बॉल का 20 मिल रहा है, तो दो रेड बॉल्स के उसको 40 रुपीज़ मिलेंगे. एंड सपोज एक रेड है और एक वाइट है, या वाइट है और रेड है, या सिलेक्टिंग तो ऑर्डर डजेंट मैटर हियर. वाइट एंड रेड में उसको 10 प्लस 20 यानी 30 रुपीज़ मिलेंगे. अब प्रोबेबिलिटीज ढूंढते हैं. बोथ वाइट, अब बोथ वाइट, तो ये 6 वाइट में से सिलेक्ट होंगे, तो 6 सिलेक्ट 2 अपॉन 45. बोथ रेड, ये 4 रेड में से आएंगे, सो 4 सिलेक्ट 2 अपॉन 45. और फिर एक वाइट एक रेड, यानी 6 सिलेक्ट 1 इंटू 4 सिलेक्ट 1 अपॉन 45. ये सिंप्लीफाई करते हैं. 6c2 विल बी 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1. ये आ जाता है 15 अपॉन 45. 4c2 अगर कैलकुलेट करें, 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, ये आ जाता है 6 अपॉन 45. एंड दिस इज 6 और ये 4, 6 4 ये हो जाता है 24 अपॉन 45. तो ये हमारे x की वैल्यूज है, द विनिंग अमाउंट्स, और ये प्रोबेबिलिटी. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड e ऑफ x. सो x इंटू पी ऑफ x, तो पहले आएगा 20 इंटू 15/45. फिर नेक्स्ट है 40 इंटू, इसकी प्रोबेबिलिटी है 6/45. लास्ट अमाउंट है 30 इंटू 24/45. तो नीचे कॉमन 45 ले लेते हैं. नाउ दिस बिकम्स 300. 6 4 ये 24 और ये आ जाता है 720. ये पूरा कैलकुलेशन कर देते हैं. सो 300 प्लस 240 प्लस 720 इज 1260 डिवाइडेड बाय 45. ये आता है 28. सो रुपीज 28 इज द आंसर, which is option D. The probability distribution of a random variable is as follows. यहाँ पे random variable 1 2 4 6 8 ये values है, और इसकी probability in terms of k है. What is the variance of x? तो पहले तो हमें probabilities ढूंढनी पड़ेगी. Now this is a discrete probability distribution, and we know that for discrete probability distribution sum of all the probabilities is 1. तो ये सब probabilities को add करते हैं. So k plus 2k plus 3k plus 3k plus k is equal to 1. So 1 2 3 and 3 6, 6 and 4, that is 10. तो ये आ जाता है 10k is equal to 1. So k की वैल्यू 1/10, that is 0.1. तो अभी ये probabilities हमें मिल जाएगी. ये k है, so this will be 0.1. 2k है तो ये 0.2. 3k will be 3 into 0.1, that is 0.3. 3 into 0.1 again 0.3, और वापस k है तो यहाँ पे आएगा 0.1. So we have the x values, we have the probability.
अब हमें पूछा गया है वेरियंस. नाउ वेरियंस वी नो इज समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी minus summation of x into p the whole square. So let us calculate. 1 square is 1 into 0.1 m plus 2 square 4 into 0.2 m plus 4 square आएगा 16 into 0.3 m plus 6 का स्क्वायर 36 into 0.3 m plus and 8 का स्क्वायर 64 into 0.1 m plus and recall ये आता है 22.9. अब x into p का प्रोडक्ट करते हैं. सो 1 into 0.1 0.1 plus 2 into 0.2 is 0.4 plus 4 into 0.3 is 1.2 plus 6 into 0.3 1.8 plus 6 into 0.1 0.8. ये आ जाता है 4.3 का स्क्वायर. So that is 22.9 minus, now 4.3 into 4.3 is 18.49 और ये सबट्रैक्ट करते हैं 22.9 के साथ ये आता है 4.41. So yes, the correct answer is option B.